और अब बता दें आपको, गाजीपुर से खबर है कि माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक्शन जारी है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की 12.35 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। अफजाल अंसारी का फार्म हाउस है वो पुलिस ने कुर्क किया है और अफजाल की पत्नी और बेटियों के नाम पर यह फार्म हाउस बताया गया। अफजाल के फार्म हाउस समेत 2 अन्य खेत भी कुर्क कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि भंवरकोल थाना क्षेत्र के मांझा गांव में यह कुर्की की कार्रवाई की गई है और गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत पुलिस ने इन संपत्तियों को सीज कर लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। पवन, आपसे जानना चाहेंगे कि इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराधियों पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। इसी के तहत अभी कल ही मुख्तार अंसारी एवं उनके करीबियों पर ईडी का शिकंजा गाजीपुर में कसा जा रहा था लेकिन आज मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी जो वर्तमान में गाजीपुर सांसद हैं, आज शासन प्रशासन द्वारा की करीब 12 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। जी, तो पवन, इस पर और क्या कुछ कहना है अधिकारियों की तरफ से? क्या और भी संपत्ति ऐसी है जो अवैध तरीके से अर्जित की गई है? कई आंकड़े बढ़ सकते हैं। जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये संपत्ति पहले अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम से थी, जो बाद में इनकी 3 बेटियां नुसरत, मारिया और नूरिया अंसारी के नाम से बेनामी संपत्ति थी। और ये सभी पार्टी अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम थी, जो 2017 में बेटियों के नाम दान कर दिया गया था। जी पवन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस संपत्ति को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या इसका और भी कोई गिरोह यहाँ पर सामने आ सकता है या और भी कोई नाम सामने आ रहे हैं जिनकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई आगे देखने को मिल सकती है? जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि करीब 1 महीने पहले ही मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले भीम सिंह की भी संपत्ति लखनऊ और गाजीपुर में कुर्क की जा चुकी है। और शासन द्वारा मुख्तार अंसारी के जितने करीबी रिश्तेदार, उनके मित्र हैं, गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। जी पवन, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी पर पुलिस का शिकंजा और भी ज्यादा कसता जा रहा है, क्योंकि जो भी कोई मुख्तार अंसारी के खास रहे हैं उन सभी की संपत्तियों पर पुलिस की नजर है। और आपको बता दें कि कार्रवाई भी लगातार की जा रही है और इसी क्रम में आज अफजाल अंसारी की 12.35 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। और खबर अब चंदौली से है, जहां किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान के बाद चंदौली में भी किसानों का धरना जारी है। कहा जा रहा है कि पूरे 75 घंटों तक ये धरना चलेगा और किसान इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। किसानों का यह आरोप है कि सरकार धरने को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि बहाल की सुविधाएं, जो सुविधा सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही, उन्हीं के लिए ये धरना दिया जा रहा है, ना कि सरकार को परेशान करने के लिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी को सरकार से बर्खास्त करने की भी मांग इस दौरान उठाई जा रही है। राकेश टिकैत ने कभी भी अग्निपथ योजना का समर्थन नहीं किया और इसीलिए इसे भी मांग की सूची में रखा गया है और इसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कई मांगे हैं यहाँ पर किसानों की, जिसके आधार पर ये 75 घंटे का धरना प्रदर्शन जारी है। और आपको ये भी बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के जो तमाम किसान हैं वो धरने पर बैठे हैं और इसी बीच एमएसपी योजना लागू करने का जो वादा सरकार ने किया था उसे अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। इसी से आक्रोशित होकर किसान धरने पर बैठे हैं। पर सरकार कानून बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से वहां पे लेने के लिए कही थी, अभी तक उसमें से कोई को नहीं लिया गया और अजय टेनी को बर्खास्त नहीं किया गया। यह तमाम मुद्दों पर लेकर के वहाँ टिकैत साहब बैठे हुए हैं, किसानों को मुआवजा के लिए भी वहाँ पे। और जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा और न ही संयुक्त किसान मोर्चा से अगर वहाँ पे नहीं लिया जाएगा, अग्निपथ योजना जो है कि यह भी ठीक नहीं है। अभी बयान आया था टिकैत साहब के फर्जी, वह भी बयान दिए हैं कि हमने जो है कि समर्थन में नहीं है, विरोध में है। जो अगर नौकरी में जाना चाहता है जाए, हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, फिर भी हम विरोध में थे, विरोध में हैं। जब तक उनका वहाँ से आह्वान कुछ नहीं होगा तब तक हम लोग।
और राजस्थान के जालौर जिले में शिक्षक के द्वारा दलित छात्र की पिटाई करने से छात्र की मौत के मामले में अब इस मामले को लेकर कई जगहों से विरोध देखने को मिल रहा है। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और दलित छात्र को न्याय दिलाने के लिए तमाम सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतर आई हैं। इसी कड़ी में छात्र को इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है और इसी क्रम में आज अलीगढ़ में कांग्रेस के हरियाणा राज्य के प्रभारी पूर्व विधायक विवेक बंसल के द्वारा अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम द्वितीय सुधीर कुमार को सौंप दिया गया है। इसमें उन्होंने आरोपी शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई और परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई। इस बातचीत के दौरान हरियाणा प्रभारी और पूर्व विधायक विवेक बंसल ने कहा कि सिर्फ मटका छूने पर शिक्षक के द्वारा छात्र की पिटाई की गई है और इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही निंदनीय है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम द्वितीय सुधीर कुमार को सौंप दिया है। इसमें मृतक छात्र के परिजनों को उचित मुआवजा और आरोपी शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। राजस्थान में जो ये घटना घटित हुई है जिसमें एक अध्यापक ने एक छात्र की बर्बरता पूर्व निर्ममता पूर्वक जो पिटाई की, इस कारण से कि वो दलित वर्ग था, ये अपने आप में घटना किसी भी समाज सभ्य समाज को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। और उस समाज और उस देश को जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और एक ऐसे संविधान की संरचना की है जिसने सबको बराबर का अधिकार दिया है। इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं, कहीं ना कहीं समाज किस ओर जा रहा है उसको